घर में महिला बैठी है काबिल, लेकिन कम पढ़े लिखे बेटों को उप मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, अपनी बेटी को तो लात मार के भगा दिया। ये महिला सम्मान कहाँ से देंगे? माननीय लालू प्रसाद जी का ही देख लीजिए ना। घर में पढ़ी लिखी काबिल महिलाएं बैठी हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे बेटे को नेता बना दिया। लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी ने। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के साथ आज तमाम महिला विधायक जो हैं एनडीए की बिहार की, वो सामने आई और बड़ा हमला बोला विपक्ष पर। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है पास नहीं होने के बाद बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही है कि महिलाओं के अधिकार की जो बात की जाती है तो विपक्ष को ये खलता है, विपक्ष को ये पसंद नहीं है। महिला को जब आरक्षण मिलता, महिलाएं चुनकर आती, ये कांग्रेस और जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन्हें पसंद नहीं है। बड़ा हमला बोला गया। इस मंच से सीएम सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला और तमाम जो महिला विधायक और सांसद वहां मौजूद थी उन्होंने भी हमला बोला। जीतन राम मांझी की जो समधन है, जो हम की विधायक हैं ज्योति मांझी, उन्होंने भी हमला बोला सरकार विपक्ष पर और लालू यादव को लपेटे में ले लिया। क्या कुछ कह रही हैं ज्योति मांझी, उनका बयान सुन लीजिए। और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेस मीडिया के साथीगण, प्रशासन के साथीगण, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में हम लोग भाग ले रहे हैं और बहुत खुशी है कि आज महिला गोष्ठी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पहली बार महिलाओं के साथ नजर आए हैं। इससे स्पष्ट है कि इनका सोच और इनका काम और लोगों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा तरजीह देंगे, उनका उत्थान करेंगे। बहुत बेहद खुशी हो रही है कि हम अपने नए मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग ये पहली बैठक कर रहे हैं और पूर्ण आशा भी है कि नए कार्यकाल में ये स्पष्ट दिख रहा है इस मंच से कि और समाज के साथ साथ जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अन्य समुदायों के साथ, हर वर्ग के साथ लेकर के और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, मेरी भी अपेक्षा है और हम महिलाओं की अपेक्षा है कि महिला देश की जान है और बिना नारी के सहयोग का कोई समाधान भी नहीं है, ना कोई आगे बढ़ा है। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे। आज हम लोग विशेष महत्वपूर्ण बैठक पर हम लोग बैठे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है, लंबे समय से देश में रहा है और उन्होंने महिलाओं का विकास के लिए चाहे उज्ज्वला योजना हो, शौचालय योजना हो या शिक्षा सुरक्षा की दृष्टि से, अन्य रोजगार की दृष्टि से, आशा हो, ममता हो, इतने सारे कामों को इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसके लिए जो कल 17 तारीख का जो समय था, इस सही में बहुत ही दुखद था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने जो बिल लाने का प्रयास किया था, उसमें विपक्ष ने घोर निंदा की है। इसलिए मैं ये कहना चाहती, कड़ी निंदा करती हूँ और जन जन तक हम लोग पहुँचाएंगे। 2025 में विपक्ष के लोग आंख खोलकर देख लें किस प्रकार से महिलाओं ने ही पटकनी दी, जिसका नतीजा आज बिहार में एक कोने में सिमट करके रह गए। तो आज बहुत बड़ा उन्होंने सबक एक समझिए कि भाव को कुरेदने का काम किया, हम महिलाओं पर ताकत को कम करने का काम किया है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे चाहे आरजेडी के नेता हो तेजस्वी यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो, सब लोग, अभी सभी दीदियों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इन लोग की कभी सोच रही ही नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़े और वास्तव में सोच कैसे रहेगा। आज माननीय लालू प्रसाद जी का ही देख लीजिए ना, घर में महिला बैठी है काबिल,
लेकिन कम पढ़े लिखे बेटों को उप मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, अपनी बेटी को तो लात मार के भगा दिया। ये महिला सम्मान कहाँ से देंगे जिसको दर्द ही पता नहीं है कि हमारी बेटी बहू की क्या इज्जत होती है, रोड पर रो रही है, वो सम्मान की क्या बात करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने इस मंच से और हम अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की नेतृत्व में मैं यहाँ आई हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो गार्जियन हैं गृह मंत्री जी को, सभी को मैं ये इस मंच से आश्वासन देना चाहती हूँ कि आपका अपमान नहीं हुआ, पूरे देश की महिलाओं का अपमान हुआ है। तो सुना आपने कि ज्योति मांझी कह रही हैं कि विपक्ष को किसी भी कीमत पर महिलाओं को आगे बढ़ते देखना पसंद नहीं है। लालू यादव की बात करते हुए उन्होंने कहा, उन्हीं के परिवार में देख लीजिए कि महिलाएं एक से एक योग्य पड़ी हुई हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लड़के हैं उनको आगे बढ़ाने में लालू यादव लगे हुए हैं। तो ऐसे में ज्योति मांझी ने बड़ा हमला बोला है। जीतन राम मांझी की समधन ने सामने आकर जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम बिल के पारित नहीं होने के बाद विपक्ष पर हमला बोला है और लालू यादव को सीधे सीधे लपेट लिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।